Now your format is this one. The question, these all questions are based on integration of e की power x into fx plus f dash x. F dash x means d by dx of. Now equal to, you have to write e की power x fx. These are the steps how you have to solve the questions based on especially this format. So now the formula for this one, integration of e की power x fx plus f dash x dx can only be applied, ये तभी यूज होगा जब e की power x आपका नाम is the factor of the integrand, इसका फैक्टर होगा. ये आपका देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, if log और inverse circular function अगर आपका डिनोमिनेटर में आपका आकर करता है उस समय you have to keep it z equal आपका equal to z. डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में अगर करता है देन आपका द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर z. और इफ e की पावर fx, द फोर्थ वन इज e की पावर fx occurs in integrand, कीप z is equal to fx. ये आपके वर्किंग रूल है और इसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म्स या कंडीशंस या व्हाटएवर द रूल एंड रेगुलेशंस यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट. सॉल्यूशन नंबर 1 देखिएगा, एबुलेट है. एबुलेट का मतलब आप सरल करिए, आंसर लाइए परफेक्ट से, विच एवर इज रिक्वायर्ड. ये देखिए e की पावर x इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर x है आपका नाम. देखो दिस इज द, तो यहां पे अब आपका थोड़ा सा देखो, हियर वी हैव fx is equal to आपका नाम देखो दिस इज द 10x. तो अगर आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अब x करते हैं तो देखो d by dx ऑफ आपका नाम देखो दिस इज x, ये हुआ आपका देखो, ठीक है ना. तो इसको अब आप क्या कर देते हैं, ये तो d by dx ऑफ x, इसको ही आप क्या करते हैं आपका f dash x लिखते हैं. कैसे करो, ये d by dx ऑफ आपका नाम व्हाट इज दैट, आपका नाम दिस इज दैट, d by dx ऑफ fx यहां पे लिख देता हूं मैं आपका देखो नाम, तो और क्लियर हो जाएगा आपका नाम. तो ये इज इक्वल टू 10x, तो 10x का d by dx क्या होगा, sec स्क्वायर x नहीं होता, है d by dx ऑफ क्या हो गया सर. आपको तो मेरे हिसाब से मैंने शुरुआत में ही सब कुछ लिखा हुआ है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स है सर. तो फिर ये देखिए, इसका मतलब अब आपका देखना फॉर्मूला अप्लाइड, फॉर्मूला अप्लाइड आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx कर्ली ब्रैकेट यूज करिएगा प्लस f डैश x और ये dx इस इक्वल टू, नाउ वो कह रहा है कि आपका देखो fx आपका नाम अगर आप देखेंगे e की पावर x, सॉरी e की पावर x आपका नाम देखो दिस इज द, वो हो गया सर fx, साथ में आपका fx. तो सीधा सीधा आप देख रहे होंगे, ये आपको मैंने क्लियर दिखा दिया आपका देखो, ये fx है और f डैश x आपका आ गया. तो इसकी जगह में आप सीधा सीधा आंसर रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, e की पावर x और fx की जगह में आपका नाम देखो दिस इज द 10x और प्लस, दिस इज योर आंसर. e की पावर x 10x आपका. अगर आप बाय द वे इससे नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक सेकंड मेथड भी आपके पास है. देखो e की पावर x आपका नाम देखो दिस इज 10x प्लस सेक स्क्वायर x, देखिए और आपका नाम ये dx है सर. तो नाउ इक्वल टू यू मल्टीप्लाई दिस मोनोमियल विद द बाइनोमियल. सो नाउ e की पावर x देखो 10x, ये देखिएगा dx और प्लस ना देखो e की पावर x, नाउ sec स्क्वायर x और dx.
आप इनको अलग अलग कर दीजिएगा सर। अब बताइएगा, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही रख दीजिएगा, e की पावर x 10x dx। यहां पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन, तो यहां आइलेट लगाएंगे। आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स का कुछ होता है? सेक स्क्वायर एक्स का क्या? कोसेक। सेक स्क्वायर एक्स का कोसेक क्या हो गया सर आपको? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स की इतनी नीट पे तो नहीं हो यार। मैं 4 तारीख से 3 तारीख से मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लोगों को लगातार पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से बताइए, आप लगातार भी पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन में 300-350 किलोमीटर नहीं चलता हूँगा। पढ़ाने के साथ साथ शाम को भी अवेलेबल रहता हूँ, सुबह भी अवेलेबल रहता हूँ। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे जरा आपका आईलेट लगा करके देखिएगा। आपका नाम एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री ये है सर आपका। तो अब बताइए आपका, तो इसमें सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल, आप क्या ले लेंगे? सब मल्टीपल आईलेट में सेक स्क्वायर एक्स पे यू रखेंगे या ई की पावर एक्स रखेंगे सर? मुझे ये बताइए बस, खत्म से। वी किसको रखो? इसको। और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड में और प्लस सेकंड में आपका इसमें क्या करो? आईलेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी सैड सर, वेरी सैड। e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है? 10x तो नहीं होता है? नहीं होता है? वेरी गुड। आप लोग तो अपने स्कूल वालों को बोल दो कि कम से कम बंद कर दो कहना स्कूल खाली पढ़ा करके कोई फायदा नहीं है। e की पावर x का dy dx e की पावर x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता सर। e की पावर x 10x e की पावर 10x e की पावर x 10x और प्लस से यही होता है। 2 दिन में चैप्टर 2 घंटे में, 2 दिन क्या, 2 दिन तो बहुत होता है, 48 घंटे होता है। 48 घंटे अगर डिफरेंट इंडिकल करा दे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी सर। ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई की ये हाल है। खाली सेंटर बदलने से थोड़ा ना हो जाता कि इसका सेंटर वहां डाल दिया उसके बाद भी पूरी सेटिंग है। बच्चे बता रहे हैं 10th के बच्चे, पूरी सेटिंग है सर। ऐसे काम नहीं चलेगा सर पढ़ाई के लिए। तभी तो जब तक एजुकेशन मिनिस्टर आपके जो है बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़ाई की औकात को कोई नहीं समझ पाएगा सर। और माँ बाप जब तक डंडा करने वाले नहीं होंगे। e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स है सर। इसको आप कैसे करेंगे? इसको पहले सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर, e की पावर x 1 अपॉन
प्लस cos x प्लस sin x ओवर 1 प्लस cos x और ये dx हो गया। Anyhow, can be applied ex is the factor of the integrand। अगर आपका यहाँ पे मैं fx इज इक्वल टू कोशिश कर रहा हूं 1 प्लस cos x रखने की, देखिए आपका ना इस वाले के लिए, इस सेकंड वाले के लिए, कहीं आप पहले वाले के सेकंड एक्सप्रेशन के लिए fx इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू 1 का d बाई डी एक्स ऑफ 1, ये आपका 0 हो जाएगा, और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन x हो जाएगा आपका। देखो ना, एक चीज तो ये है। और अगर आप इसको ऐसे ही नहीं रखते, देखो ये चेक कर लिया मैंने, अब मैं अगर इसको यहाँ पे e की पावर x 1 प्लस cos x, देखो ये इनटू, आपको पता है अब यहां लगाएंगे आप जो सब मल्टीपल फॉर्मूला, सब मल्टीपल फॉर्मूला में cos थीटा इज इक्वल टू आपका देखो ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, देखिए आपका ना ये तो ये आपका 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। तो यहाँ पे भी आपका नाम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लगा दीजिएगा, और प्लस इसमें भी सब मल्टीपल आपका देखो sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2, फिर आपका देखो cos थीटा बाई 2, ये यूज कर दीजिए। तो नाउ 2 sin x बाई 2, नाउ cos x बाई 2 ओवर नाउ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड द होल वन dx इज हियर। ये देखिए ये फॉर्मेट आपका बिल्कुल बहुत शुरू से ही आते रहे, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। देखिए अगर आप यहाँ पे थर्ड अगर मैं कर दूं तो मुझे और ज्यादा आसानी हो जाएगी। 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू आपका देखो ये sec थीटा होता है। फॉर्मूले जब लिखेंगे सर तभी हो पाएगा, नहीं तो ये देखो ये 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 आ गया, देखिए आपका नाम देख सकते, और प्लस ये 2 से 2 खल्लास हो गया, 1 पावर इज गोइंग टू बी कैंसिल, तो आपका देखो sin आपका a क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल का मतलब आपका देखो sin थीटा बाई आपका देखो cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब आजकल के बच्चे उन्होंने कहा क्या करेंगे इतनी बार लिख करके फॉर्मूले को, यही दिक्कत आपकी शुरू हो जाती है। ये देखिए आपका ये देखिए फॉर्मूला अप्लाइड, अब जाकर के अपना ये फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। देखिए अपना e की पावर x, ये देखिए नाउ fx प्लस f डैश x इक्वल e की पावर x आपका देखो fx। तो यहाँ पे आपको यू हैव टू सी दैट आपका नाम fx इज इक्वल टू नाउ fx इज इक्वल टू आपका tan x बाई 2, इसका डिफरेंशिएटिंग आप कर देंगे, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, f dash x हो गया d by dx आपका नाम दे सकता है d by dx ऑफ tan x by 2, और फिर tan हट जाएगा चेन रूल से 1 by 2 x के साथ हो जाएगा। तो ना ये मेरे हिसाब से 1 by 2 आपका देखो sec स्क्वायर x by 2 आ गया डायरेक्ट, tan x by 2 का तो sec स्क्वायर x by 2 हो गया, फिर x by 2 का हाफ आ गया। देखिए अब आपके पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला व्हिच यू हैव टू अप्लाई हियर, ये आपका आ गया सीधा सीधा देखो ये। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो आपका ना इसके फॉर्मेट की तरफ आपको दिक्कत हो रही है, ये देखो tan x को पहले लिख दीजिएगा और प्लस नाउ sec स्क्वायर x by 2, और ये हाफ आपका यहां से रहेगा, ये देखो dx इक्वल टू सीधा सीधा नाउ e की पावर x आपका देखो नाउ tan x by 2 आपका प्लस। Now, solution number 3 में now you have
इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 e की पावर x dx ओवर नाउ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर आपका देखो 3/2। इसको आपका इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें, इसको x स्क्वायर प्लस 1 एंड यू थ्रो इट बिहाइंड नाउ ओवर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर आपका देखो 3/2 एंड ये आपका e की पावर x dx ऐसे ही रहेगा आपका देखो ना, ये हो गया सर। अब इसको ना वही सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स with denominator I is equal to x square plus 1 over x square plus 1 की पावर 3/2 minus x over x square plus 1 की पावर 3/2 और e की पावर x dx ही हो गया सर। देखिए एक पावर से ये कट जाएगा, इट विल बी कैंसिल, तो i इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको e की पावर x को मैं आगे लिख देता हूं, ये देखिए अब ये जो यहां बच जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर 3/2 में 1 पावर कट जाएगी तो कितना रहेगा सर, पढ़न माइनस माइनस के प्लस, आप तो सीधा मुझे देसी लैंग्वेज में बताओ, -2 1/2 और ए प्लस, और इसको ऐसे लिख दीजिएगा -x, क्योंकि फॉर्मूले में आपका प्लस होता है, आपका देखो प्लस को, और ये आपका नाम दे x स्क्वायर प्लस 1 की पावर आपका नाम 3/2 ये देखो आपका dx, ये यहाँ वेर x इज इक्वल टू आपका देखो ये जो आप देख रहे हैं fx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन ये जो आप देख रहे हैं इसको आपका x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, या और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ये रूट के अंदर, ये देखिए ये fx हो गया सर। तो जब आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका x करेंगे तो ये आपका देखो f डैश x इज इक्वल टू, ये ऊपर गया माइनस में तो आपका नाम ये देखो रूट है, रूट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर बताएंगे, बाई 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद माइनस का डिफरेंशिएशन होता तो डिफरेंशिएशन में आपका क्या होता है nx बाई आपका देखो d बाई dx ऑफ आपका x की पावर n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। इंटीग्रेशन समझिए सर, d बाई dx ऑफ अगर आपका x की पावर n होगा तो आपका क्या होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होता है। ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन है आपका सर, दोनों में जब तक आपका लॉजिकली आप डिफरेंशिएशन नहीं सीखेंगे तब तक तो माशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये देखो तो ये आपका जब होगा तो ये आपका ऑलरेडी आपका ना ये ऊपर गया तो ये आपका माइनस एक्स ऊपर, क्योंकि पावर जब आपकी जुड़ेगी तो आपका 3/2 आपका देखो फिर नीचे आ जाएगी माइनस से, तो आपका देखो ये हो, तो ना अब आपका ना फॉर्मूला अप्लाइड, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x आपका देखो fx, तो सीधा सीधा आपको पता लग गया कि e की पावर x और fx का मतलब आपका नाम देखो दे सीधा इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और प्लस c, तो e की पावर x ओवर ये आपको सीधा सीधा इसको स्क्वायर रूट में लिख दीजिएगा ना प्लस c, दिस इज
your final answer. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, ऐसे नहीं चलेगा। Anyhow, जितनी मेहनत हम लोग करते हैं कोचिंग में, अगर इतने आपके स्कूल टीचर कर लें तो फिर तो माशाल्लाह हो जाए।